यूपी में मौलाना को मिली बड़ी चुनौती। योगी के सहयोगी ने कट्टरपंथियों को खदेड़ा। उत्तर प्रदेश में कट्टरपंथियों की शामत आ गई है और उन्हें अब खदेड़ा जा रहा है, क्योंकि कट्टरपंथी कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं कि योगी को उन पर तगड़ा एक्शन लेना ही पड़ता है। और अब तो ऐसा एक्शन लिया जाएगा कि कट्टरपंथी कुछ भी ऐसी वैसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर जिले के जहूराबाद के करकटपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने आकाशीय बिजली गिरने से मारे गए युवक के परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के छावा फिल्म से संबंधित दिए बयान पर पलटवार किया और कट्टरपंथियों को उत्तर प्रदेश छोड़ने की सलाह दे डाली और साथ ही साथ विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि मौलाना कांग्रेस, सपा और बसपा को रहनुमा मानते हैं, मोहम्मद साहब को जानते हैं, लेकिन उनके विचारों का पालन नहीं करते, विपक्ष की पार्टी के विचारधाराओं पर ही चलते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने मौलाना को दी बड़ी चुनौती। ओम प्रकाश राजभर ने मौलाना को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो सपा, बसपा और कांग्रेस से किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाने की मांग करें। उन्होंने मौलाना से सीधे शब्दों में कहा कि बेमतलब का बयान छोड़कर नौकरी, शिक्षा और भाईचारे की बात की जाए। आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह के निलंबन पर अखिलेश यादव की ओर से की गई टिप्पणी पर भी राजभर ने बयान दिया। गोमती रिवरफ्रंट घोटाले में और खनन घोटाले में गायत्री प्रजापति जेल में है, जिसमें खुद अखिलेश यादव का भी एफआईआर में नाम है। उस पर आखिर क्यों अखिलेश यादव नहीं बोलते, ये राजभर की तरफ से कहा गया। राजभर ने कांग्रेस द्वारा औरंगजेब की तुलना महर्षि परशुराम से करने पर भी कड़ी आलोचना की। कहा कि कांग्रेस ने लंबे शासनकाल में शिक्षा को अनिवार्य नहीं बनाया, जिसका खामियाजा आज देश भुगत रहा है। यानी जिस तरीके से योगी कट्टरपंथियों को सबक सिखा रहे हैं, वैसे योगी के सहयोगी भी विपक्ष और कट्टरपंथियों को सबक सिखा रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन ने पिछले दिनों उगला था जहर। आपको बता दें कि पिछले दिनों नागपुर हिंसा पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने बड़ा बयान दिया था। मौलाना ने कहा था कि नागपुर में हुई हिंसा की जिम्मेदार फिल्म छावा है। इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जाए, इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मौलाना ने कहा था कि फिल्म छावा जब से रिलीज हुई है, तब से देश का माहौल खराब हो रहा है। इस फिल्म में औरंगजेब बादशाह की तस्वीर हिंदू विरोध दिखाकर हिंदू नौजवानों को भड़काया गया। यही वजह है कि जगह जगह हिंदू संगठनों के नेता औरंगजेब के संबंध में भड़काऊ बयान दे रहे हैं। इसकी वजह से ही 17 मार्च को नागपुर में सांप्रदायिक दंगा हो गया, जो निहायत ही अफसोसजनक है। बरेली के मौलाना ने कहा कि फिल्म छावा में औरंगजेब की तस्वीर इस तरह पेश की गई जिससे हिंदू नौजवान भड़क जाएं। ये तमाम चीजें हेट स्पीच के दायरे में आती हैं। ये फिल्म इसी तरह चलती रही तो अंदेशा है कि देश में कहीं दूसरी जगह इस तरह की घटना ना हो जाए। औरंगजेब विवाद के बीच सीएम योगी की दो टूक। दरअसल नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर जो बवाल मचा है, उस पर उत्तर प्रदेश के मौलानाओं के भी बयान सामने आ रहे हैं, जो खुद को औरंगजेब का रहनुमा बता रहे हैं, जिस पर योगी ने मौलानाओं को दो टूक भी कहा था। इसलिए कुछ मौलाना बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बड़ी बात कही थी। सीएम योगी ने कहा था कि भारत की विरासत पर हमला करने वाले और देश के लोगों का अपमान करने वाले आक्रांताओं का महिमा मंडन करना देशद्रोह के बराबर है। दरअसल सीएम योगी गुरुवार को बहराइच के मिहीपुरवा यानी मोतीपुर के मुख्य भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा था कि किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन करने का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना है। स्वतंत्र भारत किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं करता। जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो, जिन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का काम किया हो, हमारी आस्था पर प्रहार किया हो, उसे आज का नया भारत कतई स्वीकार नहीं कर सकता।
विधानसभा में सपा पर आग बबूला हुए थे सीएम योगी आदित्यनाथ। पिछले दिनों विधान परिषद में भी योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को लेकर सपा पर तगड़ा निशाना साधा था। विधान परिषद में योगी ने कहा था, समाजवादी पार्टी का एक नेता है, उस कमबख्त को औरंगजेब अच्छा लगता है, वो औरंगजेब को अपना आदर्श बताता है, हिम्मत है तो उसको पार्टी से बाहर करो। सपा उसके बयान का खंडन करे। अपने तेवरों के लिए मशहूर योगी ने कहा, ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश भेजो, हम उसका इलाज करेंगे। यूपी में ऐसे लोगों के उपचार में ज्यादा देरी नहीं लगती। योगी आदित्यनाथ इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी औरंगजेब को ही नायक मानती है। समाजवादी पार्टी का अपने विधायक पर नियंत्रण ही नहीं है। औरंगजेब ने भारत की आस्था पर प्रहार किया था। सपा भारत के विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं करती। कम से कम जिनके नाम पर राजनीति करती है उन्हीं की बातों को मान ले। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि भारत की संस्कृति के भगवान राम, कृष्ण और शंकर आधार है। आज समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों से बहुत दूर चली गई है। आज इन्होंने अपना आदर्श सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब को मान लिया है। योगी ने कहा था कि औरंगजेब के पिता शाहजहां ने लिखा था, खुदा करे ऐसी औलाद किसी को ना हो। आप जाइए शाहजहां की जीवनी पढ़ लीजिए। औरंगजेब भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला था। वो भारत का इस्लामीकरण करने आया था। कोई भी सभ्य व्यक्ति अपनी औलाद का नाम औरंगजेब नहीं रखता। योगी ने अखिलेश को बताया क्या है औरंगजेब का इतिहास। योगी ने औरंगजेब के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि उसने अपने पिता शाहजहां को आगरा किले में कैद कर पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा दिया था। उन्होंने सपा नेताओं को पटना की लाइब्रेरी में शाहजहां की जीवनी पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने बताया था कि शाहजहां ने औरंगजेब को कहा था कि तुमसे अच्छा तो हिंदू है, जो जीते जी अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा तो करता है और मृत्युपरांत वर्ष में एक बार श्राद्ध करते हुए माँ बाप को जल अर्पित करता है। सीएम ने कहा था कि जिन लोगों का आचरण ही औरंगजेब जैसा हो, वो उस पर गर्व कर सकते हैं। योगी ने सपा पर भारत की आस्था पर प्रहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि औरंगजेब ने जजिया कर लगाए, मंदिर तोड़े, भारत का इस्लामीकरण करने की कोशिश की। कोई सभ्य मुसलमान अपने बेटे का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि उसे पता है कि वो उसे एक बूंद पानी के लिए तरसा देगा। सीएम ने सवाल किया कि वो महाकुंभ जैसे आयोजन की आलोचना करते हैं और दूसरी ओर औरंगजेब जैसे दुर्दांत और धर्मांत शासक का महिमा मंडन करते हैं। उन्होंने सदन में पूछा कि जो छत्रपति शिवाजी की परंपरा पर लज्जा महसूस करता हो और औरंगजेब को नायक मानता हो, क्या उसे भारत में रहने का अधिकार है? क्यों हो रहा है औरंगजेब पर विवाद? औरंगजेब को लेकर विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि औरंगजेब कोई क्रूर शासक नहीं था। उसके शासक के दौरान भारत की जीडीपी 24% थी, जो देश सोने की चिड़िया था। दरअसल अबू आजमी ने कहा था कि इतिहास में कई गलत चीजें बताई गई हैं। अबू आजमी के बयान के बाद हंगामा हो गया था। उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। उन्हें पूरे सत्र के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। इसके बाद महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में स्थित औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग तेज होने लगी। इसी क्रम में नागपुर में वीएचपी के प्रदर्शन के दौरान औरंगजेब के पुतले का दहन किया गया, लेकिन अफवाह फैला दी गई कि प्रदर्शन के दौरान एक विशेष समुदाय के धर्म ग्रंथ को जला दिया गया। इसके बाद 17 मार्च की रात नागपुर में सांप्रदायिक हिंसा फैल गई। एक पक्ष के लोगों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घायल हुए। इसके बाद नागपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ गया। इस हिंसा के मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और बड़ी संख्या में आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। लेकिन इस पर महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक में राजनीति हो रही है। फिलहाल इस मामले पर योगी हो या फिर योगी के सहयोगी, विपक्ष और कट्टरपंथियों को औरंगजेब का इतिहास बखूबी बता रहे हैं, क्योंकि कट्टरपंथी देश में जिस तरह झूठ और अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होने दिया जाएगा। और यूपी में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यूपी में योगी की सरकार है और योगी ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे।
फिलहाल आपको खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करिए, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।